तुझी से इब्तिदा है, तू ही एक दिन इंतहा होगा। फूलों से इश्क ख्वाहिशे जन्नत नहीं बुझे। तो छाप तिलक सब छीनी रे मोसे लेना मिलाए के। है हवा तेरे घर में छुपानी है। मौसम नया नया है, बदला हुआ चमन। सुरसाज और आवाज़ के इस शानदार प्रोग्राम में आपका हम स्वागत करते हैं। और सुरसाज और आवाज़ जिनकी वजह से संभव हो सका और आप सब तक पहुंच रहा है, आप सब यहाँ आए हैं, वो शख्सियत, वो हस्ती हमारे बीच मौजूद हैं। भोपाल दूरदर्शन केंद्र के निर्देशक डॉक्टर संजय कुमार जी। हम चाहेंगे एक बार ज़ोरदार तालियां उनके लिए हो जाएं। और आप ही वो शख्सियत हैं जिन्होंने इस प्रोग्राम को अरेंज किया और ये फ़िक्र की कि इस तरह का एक प्रोग्राम दूरदर्शन केंद्र पर होना चाहिए, जो आज यहाँ पर हो रहा है। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। नमस्कार। सुर, साज और आवाज़ की इस महफिल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस खास कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ संयुक्ता बैनर्जी और मेरे साथ हैं बद्र वास्ती। संगीत बद्र साहब कहाँ कहाँ नहीं है और क्या क्या नहीं है संगीत में। किसी ने कितना खूब लिखा है कि संगीत में है ऐसी फुहार, पतझड़ में भी जो लाए बहार। संगीत को न रोके कोई दीवार, संगीत जाए सरहद के पार। तूफानों का मुंह मोड़ती है, संगीत टूटे दिलों को जोड़ती है। यही तो संगीत की शक्ति है, संगीत की ताकत है। बिल्कुल सही कहा संयुक्ता जी आपने। अगर हम देखें तो संगीत हमें अपने चारों तरफ नज़र आता है। कुदरत ने अपने नज़ारों में संगीत रखा है। चिड़ियों की चहचहाट में संगीत है, बादल की गरज में संगीत है, झरनों की कलकल में संगीत है, और बादल की गड़गड़ाहट में भी एक संगीत है, हवा की साए साए में भी एक संगीत है। तो जिसने हमको इतना खूबसूरत संगीत दिया वो हमारा मालिक, जिसने ये सब रचना करके सुंदर संसार हमको दिया, क्यों ना हम आज के सुरसाज और आवाज़ का आगाज़ उसी के नाम से करें। कुछ इस तरह के सांझ सवेरा रात दिन, आंधी बारिश धूप, इंद्र धनुष के 7 रंग, उसी के 100 रूप। वाह। मोहम्मद अय्यूब और उनके साथी आज हमारे साथ हैं। मैं चाहूँगा कि मोहम्मद अय्यूब आज की इस शाम का आगाज़ करें। हाज़रीन, जैसा कि कहा गया है, संगीत की इतनी अच्छी तारीफ जो अभी आपने सुनी। संगीत एक कहीं ना कहीं एक इबादत भी है और एक कलाम जो कि हमदे पाक है, ये दुआ की शक्ल में कलाम है। इस कलाम से इस प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और आप सभी से एक बार फिर इजाज़त। तुझी से इब्तिदा है, तू ही एक दिन इंतहा होगा। तुझी से इब्तिदा है, तू ही एक
एक दिन इंतहा होगा, तुझी से विदा है तू ही, एक दिन इंतहा होगा, तुझी से तुझी से विदा है तू ही, एक दिन इंतहा होगा, तुझी से इब्तिदा है तू ही, एक दिन इंतहा होगा, तुझी से इब्तिदा है तू ही, एक दिन इंतहा होगा, सदाएं सांस होंगी उड़ना, साजे बे सदा होगा, सदाएं सांस होंगी उड़ना, साजे बे सदा होगा, तुझी से इब्तिदा है तू ही। हमें मालूम है हमसे, सुनो महशर में क्या होगा, हमें मालूम है हमें मालूम है हमसे, सुनो महशर में क्या होगा, सब उसको देखते होंगे, वो हमको देखता होगा, सब उसको देखते होंगे, वो हमको देखता होगा, तुझी से इब्तिदा है तू ही। जहन्नम होगी जन्नत जो भी होगा, फैसला होगा, जहन्नम जरा हो हासिल गदर शेर है, बड़ी अच्छी बात है। जहन्नम हो कि जन्नत जो भी होगा, फैसला होगा, जहन्नम हो कि जन्नत जो भी होगा, फैसला होगा, जहन्नम हो कि जन्नत जो भी होगा, फैसला होगा, ये क्या कम है हमारा और उनका सामना होगा, ये क्या कम है हमारा और उनका सामना होगा, तुझी से इब्तिदा है तू ही। समझता क्या है तू दीवाने गाने इश्क को जाहिद, समझता क्या है तू दीवाने गाने इश्क को जाहिद, ये हो जाएंगे जिस जानिब उसी जानिब खुदा होगा, ये हो जाएंगे जिस जानिब
जानिब उसी जानिब खुदा होगा, तुझी से इब्तिदा है तू ही। जरा मख्तार थे जिगर साहब फरमाते हैं, बदर भाई सुनने की बात है। जिगर का हाथ होगा हश्र में और दामने हजरत। जिगर का हाथ मतलब सुनिएगा, होगा हश्र में और दामने हजरत। जिगर का होगा हश्र में और दामने हजरत। जिगर का हाथ होगा हश्र में और दामने हजरत। शिकायत होके शिकवा जो भी होगा बरमना होगा। शिकायत होके शिकवा जो भी होगा बरमना होगा, तुझी से इब्तिदा है तू ही, एक दिन इंतहा होगा, तुझी से इब्तिदा है तू ही, एक दिन इंतहा होगा, तुझी से इब्तिदा है तू। कोई फूल सा हाथ मेरे कांधे पे था, कोई फूल सा हाथ मेरे कांधे पे था, और ख़ुद ब खुद मेरे पैर शोलों पे चलने लगे। क्या बात। वाकई में अगर बड़ों का आशीर्वाद हो, हमारे शुभ चिंतकों का आशीर्वाद हो, हमारे सर पर जो हाथ है वो हमेशा बना रहे, तो मुश्किल से मुश्किल काम जो है वो आसान हो जाते हैं। बिल्कुल। और जब मुश्किल से मुश्किल काम आसान हो जाते हैं तो बाहर चाहे जितनी गर्मी हो, हमारे लिए तो मौसम सुहाना होता क्या है। बात है, क्या बात है। और कई बार मौसम इतना सुहाना लगने लगता है, भले ही बाहर का जो तापमान है उसमें इजाफा होता रहे, कि हमें उस मौसम से भी इश्क हो जाता है। सही कहा आपने। और इश्क की बात आपने की, तो इश्क हमें चाहे किसी से भी हो, लेकिन अगर उस इश्क में कोई मतलब अगर हो, कोई किसी ख़ास वजह से हमने वो इश्क किया हो, वो दोस्ती की हो, तो मेरे ख्याल से वो इश्क, वो दोस्ती बेकार होती है। क्या ख्याल है आपका? बिल्कुल बिल्कुल। हो भी सकता है कि इंसानों में जो प्यार मोहब्बत हो, इश्क हो, उसमें कहीं ना कहीं कोई स्वार्थ छुपा हुआ है, कोई मतलब छुपा हुआ हो, लेकिन ईश्वर के साथ जो हमारी मोहब्बत होती है वो पाक साफ होती है, उसमें कोई पेंच नहीं होता, कोई स्वार्थ नहीं होता। होना ही चाहिए। और अगर हम खुदा से भी या ईश्वर से भी सच्चा इश्क अगर नहीं करेंगे तो फिर किससे करेंगे, और फिर हमारा यह जीवन, हमारी ये बंदगी किस काम की। बड़ी खूबसूरत सी गज़ल है जिसका मतलब है, किसी शायर ने कहा कि हूरों से इश्क ख्वाहिश जन्नत नहीं मुझे, हूरों से इश्क ख्वाहिश जन्नत नहीं मुझे, तेरे सिवा किसी से मोहब्बत नहीं मुझे। वाह वाह तो वाह वाह। यही गज़ल अब हम जनाब राजीव शर्मा साहब से सुनते हैं। डॉक्टर उर्मलेश के दो शेर आपके सामने रख रहा हूं। जब कभी हम बैठते
आकर तुम्हारे सामने जब कभी हम बैठते आकर तुम्हारे सामने प्रश्न बन जाते स्वयं उत्तर तुम्हारे सामने। तुम गजल बनकर स्वयं बैठे हुए हो सामने। तुम गजल बनकर बैठे हुए हो सामने। क्या करेंगे हम गजल गाकर तुम्हारे सामने। हूरों से इश्क हूरों से इश्क ख्वाहिशे जन्नत नहीं मुझे। हूरों से इश्क ख्वाहिशे जन्नत नहीं मुझे। तेरे सिवा किसी से मोहब्बत नहीं मुझे। हूरों से इश्क ख्वाहिशे जन्नत नहीं मुझे। तेरे सिवा किसी से मोहब्बत नहीं मुझे। हूरों से इश्क ख्वाहिशे जन्नत नहीं मुझे। जो दूसरों के रहमो करम से नसीब हो। यहाँ जाऊंगा शेर में। जो दूसरों के रहमो करम से नसीब हो। जो दूसरों के रहमो करम से नसीब हो। जो दूसरों के रहमो करम से नसीब हो। अब ऐसी जिंदगी की जरूरत नहीं
इत्तेफाक से हो जाएगी इत्तेफाक से वो और बात है, हो जाए इत्तेफाक से वो और बात है, वरना 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 गुनाह करने की आदत नहीं मुझे, वरना गुनाह करने की आदत नहीं मुझे, तेरे सिवा किसी से मोहब्बत नहीं मुझे, फूलों से इश्क ख्वाहिशे जन्नत नहीं मुझे, फूलों से इश्क ख्वाहिशे जन्नत नहीं मुझे, जन्नत नहीं मुझे, जन्नत नहीं मुझे। संयुक्ता जी, आपको देखकर मुझे एक शेर याद आ रहा है। वाह वाह। शेर कुछ इस तरह है कि मोहब्बत रंग दे जाती है जब दिल दिल से मिलता है, मोहब्बत रंग दे जाती है जब दिल दिल से मिलता है, बड़ी मुश्किल तो यह है दिल बड़ी मुश्किल से मिलता है। वाह 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 वाह। और आपके इस शेर पर बद्र साहब मुझे भी कुछ याद आ रहा अरे है। वाह। किसी ने बड़ा खूब लिखा है कि आसमां को इस जमी से प्यार है, आसमां को इस जमी से प्यार है, बीच में दूरियों की लंबी दीवार है, जानते हैं न कभी मिले थे न कभी मिलेंगे, वाह वाह वाह। जानते हैं न कभी मिले थे न कभी मिलेंगे, फिर भी ताउम्र एक दूजे का इंतजार है। क्या बात है, क्या बात है, वाह 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 वाह। इश्क मोहब्बत जी। कुछ ऐसी ही होती है, नींद उड़ जाती है, चैन खो जाता है। ओहो, क्या कहना आपको है तो आपका? बहुत तजुर्बा है इश्क का। नहीं, जो इश्क मजाज लोग हैं ना, उनके लिए भी मेरे पास एक शेर है। हाँ सुनाइए कोई सुनाइए। हाथ भी ना मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से, क्या बात है, क्या कोई बात है। हाथ भी ना मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से, ये नए मिजाज का शहर है, जरा फासले से मिला करो। लेकिन तो हम साहब, तो इस तरह से जवाब देते हैं। हकीकत तो ये है कि उनकी तलब का जज्बा बेदार हो गया है, उनकी तलब का जज्बा बेदार हो गया है, रातों को नींद आना दुश्वार हो गया है। वाह वाह बद्र साहब, आप जानते हैं ये उसी गजल का मतला है। जी, जो जी। गजल अभी पेश करने जा रहे हैं अयूब हाँ साहब। बिल्कुल, आपने सही कहा। यही गज़ल अब हम मोहम्मद अयूब से सुनेंगे। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ये गज़ल हमारे शहर भोपाल के अजीम शायर हज़रत शेरी भोपाली की गज़ल है, जो कि आबरूए गज़ल हैं। मैं मोहम्मद अयूब से दरख्वास्त करता हूँ कि ये गज़ल पेश करें। जनाब, इतने खूबसूरत बदर भाई, आप लोग ने शेर पढ़े, क्या अंदाज था आपका। जो आपके दिमाग में चल रहा था वो आपने उस हिसाब से शेर पढ़े। एक बड़ा अच्छा खूबसूरत शेर मुझे भी याद आया, अगर आपकी इजाज़त हो तो। अर्ज़ किया है कि कभी दिल कभी दिमाग कभी नज़र में रहो, कभी दिल कभी दिमाग कभी नज़र में रहो, ये सब घर तुम्हारे हैं चाहे किसी भी घर में रहो। जी। और हाज़िर, जैसे कि बदर भाई ने फरमाया, हुक्म किया है उस गज़ल का, हमारे भोपाल के, हिंदुस्तान के मायनाज़ शायरों में नाम आता है जनाब शेरी भोपाली साहब की गज़ल मैं आपके सामने पेश करूँ।
उनकी तलब का जज्बा, उनकी तलब का जज्बा बेदार हो गया है, 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 रातों को नींद आना है, रातों को नींद आना दुश्वार हो गया है, रातों को नींद आना दुश्वार हो गया है, उनकी तरफ का जज्बा। यूं ही सी एक तवाजे उसकी तरफ खुदा, यूं ही सी एक तवाजे उसकी तरफ खुदा, जो अपनी जिंदगी से हाय, जो अपनी जिंदगी से बेदार हो गया है, जो अपनी जिंदगी से बेदार हो गया है, उनकी तलब का जज्बा। जनाब हासिल गजल शेर बड़ी अच्छी बात है। अब तरके आरज़ू पर मजबूर कर रहे हो, अब तरके आरज़ू पर मजबूर कर रहे हो, जब तुमको भूल जाना हाय, जब तुमको भूल जाना दुश्वार हो गया है, जब तुमको भूल जाना दुश्वार हो गया है, उनकी तलब का जज्बा। हर लहज़ा बेक़रारी रहती है मुझको शेरी, हर लहज़ा बेक़रारी रहती है मुझको शेरी, क्या जानिए
क्या दिल को, हाय क्या जानिए क्या दिल को आज़ार हो गया है, क्या जानिए क्या दिल को आज़ार हो गया है, उनकी तलब का जज्बा बेदार हो गया है, रातों को नींद आए, रातों को नींद आना दुश्वार हो गया है, उनकी तलब का जज्बा। क्या बात है। संयुक्ता जी, ये ज़िंदगी जो हमें ऊपर वाले ने दी है जी ये बहुत हसीन है, बिल्कुल। और ये और भी ज़्यादा हसीन जब हो जाती है जब हम जिसके साथ रहते हैं, जिसके साथ वक्त गुजारते हैं, ज़रूरी नहीं कि वो गृहस्थ जीवन का साथी ही हो, हमारा दोस्त भी हो सकता है, हमारा रोज़ाना मिलने वाला कोई ना कोई साथी हो सकता है। अगर हम उस पर भरोसा करें और आपस में एक दूसरे की, अगर जिसको एक समझ कहते हैं, अंडरस्टैंडिंग कहते हैं, अगर वो बहुत अच्छी हो तो ये ज़िंदगी बहुत हसीन हो जाती है। किसी ने कहा भी है ना कि खुशबू का रंग व नूर का मौसम है ज़िंदगी, खुशबू का रंग व नूर का मौसम है ज़िंदगी, लेकिन गुलों की तरह बहुत कम है ज़िंदगी, इस ज़िंदगी का कर्ज चुकाने के वास्ते 100 साल भी जिए तो बहुत कम है ज़िंदगी। वाह, बहुत सुंदर। और वाकई में ज़िंदगी इतनी छोटी है और जो रिश्ते हैं वो धागे की तरह है, बिल्कुल खींचेंगे तो टूट जाएंगे, सही। फिर जोड़ने की कोशिश करेंगे तो गांठ आ जाएगी। सही बात है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम उनको समझें, उनकी जो महत्वता है उनको समझें और रिश्तों को जोड़े रखने की कोशिश करें। एक बहुत खूब ये भी कहा गया कि तू अगर हम कलाम बन जाए, तो वाह। अगर हम कलाम बन जाए, हम फ़कीरों का काम बन क्या जाए। बात, वाह। बिल्कुल, तो ऐसी ही होती है ज़िंदगी, और जब बिल्कुल। प्यार के रास्ते पर साथी बनने के लिए चलते हैं तो यही आरजू रहती है एक दूसरे से कि साथ निभाना साथी रे। क्या बात। तो यही गीत हम सुनने वाले हैं अब। बिल्कुल बिल्कुल। जी। तो आइए इसी गीत का हम आनंद लेते हैं। जी, सरिता भट्ट हैं जो ये गीत अपनी आवाज़ में और साथी कलाकारों के साथ प्रस्तुत करने जा रही हैं। चले प्यार के साथी बनने, चले प्यार
कतरा ही सही आँख में पानी तो है, एक कतरा ही सही आँख में पानी तो है, ए मोहब्बत तेरे होने की निशानी तो है। वाह। प्यार कुछ ऐसा ही है, सुख है तो दुख भी है। प्यार मोहब्बत से रहते हैं तो थोड़ी बहुत टकरार भी होती ही है, गम भी होते हैं, आंसू भी निकलते हैं, लेकिन मुश्किलें लाख सही, प्यार अगर साथ हो, साथ हमारा बना रहे तो हर मुश्किल जो है वो पार भी हो जाती है। बिल्कुल आपने सही कहा। और चाहे हमें कितनी ही खुशियाँ मिल जाएं, खुशियों के बहुत सारे सामान हमको मिल जाएं, लेकिन जिसको हम चाहते हैं, जो हमारे दिल के करीब है, अगर वो साथ ना हो उस मौके पर, उस मौसम में, तो कितना सूना सूना लगता है। ऐसा ही कोई गीत अब हम आपके सामने यहाँ प्रस्तुत करने जा रहे हैं। उस गीत के लिए तो मैं सिर्फ एक शेर पढ़ूँगा और उस गीत तक आपको लेकर जाऊँगा। कहा है कि बरसात का मौसम है, घनघोर अंधेरा है। बरसात का मौसम है, घनघोर अंधेरा है, ऐसे में चले आओ, तन्हाई ने घेरा है। वाह, आइए सुनते हैं गीत। बिल्कुल। गौरव वर्मा और डॉक्टर प्रकाश उपाध्याय की आवाज़ में ये खूबसूरत सा गीत जिसे लिखा है मणिक वर्मा साहब ने, आइए सुनते हैं। ऋतु आज सुहानी है, गुलजार चले आओ। ऋतु आज सुहानी है, दिलदार चले आओ। फूलों पे जवानी है, मेरे प्यार चले आओ। ऋतु आज सुहानी है, दिलदार चले आओ। फूलों पे जवानी है, मेरे प्यार चले आओ। ऋतु आज सुहानी है। मौसम ने ली अंगड़ाई, याद तुम्हारी आई। मौसम ने ली अंगड़ाई, याद तुम्हारी आई। नैनों ने सजाए सपने, चंदन सी खुशबू छाई, चंदन सी खुशबू छाई। मेरे ख्वाबों की दुनिया के गुलजार चले आओ। मेरे ख्वाबों की दुनिया के गुलजार चले आओ। फूलों पे जवानी है, मेरे प्यार चले आओ। ऋतु आज सुहानी है। महकी है हवाएं भी, महकी है फिजाएं भी। महकी है हवाएं भी, महकी है फिजाएं भी। लो झूम के फिर आई सावन की घटाएं भी, सावन की घटाएं भी। तन्हा है मेरी तन्हाई, बार चले आओ। तन्हा है मेरी तन्हाई, बार चले आओ। फूलों पे जवानी है, मेरे प्यार चले आओ। ऋतु आज सुहानी है।
किसी भी सफ़र की तरह जब संगीत का जो सफ़र है वो शुरू होता है तो लगता है कि बस जारी रहे। बिल्कुल। लेकिन हर सफ़र की तरह जीवन का जो सत्य है वो यही है कि हर वो चीज़, हर वो यात्रा जो शुरू होती है उसे ख़त्म तो होना ही है, ताकि एक नए सफ़र का आगाज़ हो सके। और बात। समय बद्र साहब यही कह रहा है हाँ। कि अब समय है चलने का। तो बिल्कुल आपने सही कहा संयुक्ता जी। इन बहुत खूबसूरत गीतों और गज़लों के साथ हम आज के सुरसाज और आवाज़ से आप सबसे इजाज़त चाहेंगे। हालांकि हमारा दिल तो नहीं चाह रहा, क्योंकि आपसे ये जो मुलाकात हुई ये इतनी खूबसूरत और यादगार मुलाकात है कि जी चाह रहा है कि इसी तरह से ये चलती रहे ये गीत संगीत, ये गज़लों का माहौल यूं ही बना रहे और हम सब हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, आनंदित होते रहें। लेकिन फिर भी ये कहना पड़ता है, दिल में एक छोटी सी तमन्ना रह जाती है। आपसे जो मुलाकात हुई है वो अधूरी सी मुलाकात है कि यूँ कहा कि न जी भर के देखा न कुछ बात की, न जी भर के देखा न कुछ बात की, बड़ी आरजू थी मुलाकात की। तो बद्रवास्ती और संयुक्ता बैनर्जी को इजाज़त दीजिए। नमस्कार। उनकी तलब का जज्बा उनकी तलब का जज्बा बेदार हो गया है, उनकी तलब का